पहुंचने का अगर कोई रास्ता है तो वो हनुमान जी की कृपा से ही संभव है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं महंत राजू दास, जो हनुमानगढ़ी में लगातार वर्षों से सेवा है यहाँ पर। ये बताइए कि कितना महत्व है अगर राम तक पहुंचने के लिए भगवान हनुमान? राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे। हनुमान जी महाराज के बिना अनुमति के राम जी तक पहुंचना संभव नहीं है। तो रामपथ से राजपथ तक भगवान की भव्य दिव्यता, मंदिर में प्रवेश, वो तो न भविष्यति संभव नहीं था। आभार व्यक्त करता हूँ मोदी जी का, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, जिनके सानिध्य में, जिनके कर कमलों के द्वारा, संतों के आशीर्वाद से, 4000 संतों के कृपा के द्वारा ये संभव होने को जा रहा है। ये बड़ी बात क्या सिर्फ राजनीति तौर पर है या फिर धर्म के आधार पर ही 2024 का चुनाव जीतने की तैयारी? नहीं देखिए, नहीं, जो मैं पुनः कहूंगा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जब विपक्षों की भाव ही खराब है, भावना ही गलत है, तो उनको तो लगता ही कि राम नाम के सहारे 24 का चुनाव जीतेंगे। अरे क्यों नहीं जीतेंगे भाई? जब तुम राम को काल्पनिक कहोगे, बोको हरम ISI की बात करोगे, जब सनातन उन्मूलन कार्यक्रम करोगे, रामचरितमानस फाड़ने जलाने प्रतिबंध करने की बात करोगे, हमको बोको हरम से जोड़ दोगे, या तुम्हारा नेता कहेगा कि मंदिर नौजवान जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए, राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, राम कैसा, राम के विरोध में 16-16, 17-17 वकील खड़े कर दोगे, नियत राम भक्तों की सीना गोली से छलनी कर दोगे, ये कहोगे बाबरी मस्जिद का निर्माण होगा। तो जो राम का बात करेगा, रामत्व की बात करेगा, जो सनातन की बात करेगा, जो भारत की बात करेगा, जो धारा 370-35A की बात करेगा, जो अखंड हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, वही हिंदुस्तान में राज करेगा। क्या विपक्ष के नेताओं को भी राम मंदिर आना चाहिए दर्शन करने के लिए? अगर अपने पापों को खत्म करना है, अपने पापों को प्रायश्चित करना है, अगर 30 साल के बाद अगर आपको कुर्सी पे आना है तो आपको आना चाहिए। अगर आप 30 साल बाद भी नहीं आना चाहते हैं तो आप मत आइए। आप न्योता का प्रतीक्षा मत करिए, आप तुरंत पहुंचिए कृष्ण जन्मभूमि। और सारे घमंडिया गठबंधन के लोगों, मैं फिर कहता हूं, आप पहुंचिए कृष्ण जी के जन्मभूमि और वहां संकल्प लीजिए, हे प्रभु, जैसे संघ विचार परिवार अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में अपने प्राण लगा दिए, जैसे धारा 370-35A को खत्म करने के लिए उन्होंने त्याग किया, वैसे मैं आज संकल्प लेता हूं सभी घमंडिया गठबंधन के सदस्यगण कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण करूंगा। उसी दिन में मुझको लगता है कुछ राज्यों में पुनः सरकार बनने लगेगी। आपको लगता है 2024 में कांग्रेस बनाम बीजेपी बनाम मोदी सबसे बड़ा चेहरा कौन? बहुत तगड़ी लड़ाई है। मैं कहूंगा तो आप कहोगे राजू दास जी कहीं आपको चुनाव तो नहीं लड़ना है, आप साधु नहीं, आप राजनेता लगते हो, लेकिन हम संत हैं। साधु का काम है दशा और दिशा देना, संत का काम है जो मार्ग से भटक चुके हैं उनको सत्य मार्ग पे लाना। इस समय में विपक्षी इतना अंधा हो चुका है, इतना अंधा हो चुका है, वो मार्ग से भटक गया। समझ में ये नहीं आता, एक तरफ तो आप ये कहते हो भगवान राम सबके हैं, दूसरी तरफ आप तुरंत ये कहते हो कि राजनीति प्रोपोगंडा है, वहां बीजेपी का दुकान चल रही है। तो मुझको लगता है कि विपक्षी मुद्दा विहीन हो चुकी है और पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी चुनाव जीतेंगे। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, आप नोट कर लेना कि राजू दास ने क्या कहा था, और पुनः मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्षी खत्म हो चुका है, जो राम को खत्म करने की बात करता है सनातनी उसको खत्म कर देते हैं, जो रामचरितमानस फाड़ने जलाने और प्रतिबंध करने की बात करता है उसको राम जी ने फाड़ दिया है, उसका पन्ना ही फाड़ दिया, अब वो खत्म हो चुका है। कभी सोचा था इस जन्म में राम मंदिर देखेंगे? मुझे ये बताइए, कभी आंसू आए थे ये सुनने के बाद? वो कौन सा ऐसा भाव आया था या कब रोए थे? मैंने तब रोया था जब निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी कर दिया जाता। मेरे पिताजी मरे थे तब भी मैंने नहीं रोया था। हम साधु हैं, रोने का कौन काम। लेकिन तब आंसू आया था जब निहत्थे राम भक्त, वो राम भक्त राम जन्मभूमि से 3 किलोमीटर दूर, वो राम भक्त राम जन्मभूमि से 2 किलोमीटर दूर, उन राम भक्तों के पास न लाठी न डंडा न ईटा, उन राम भक्तों के पास कंधे में थैला, उस थैले में क्या, लैया दाना, सत्तू, नींबू, नमक, मिर्चा, फिर भी गोली खानी पड़ गई, तब रोना आया था। आज प्रसन्नता हो रही है, आज खुशी हो रही है। हमारे पूर्वजों ने त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज आजादी
1947 में मिली थी, लेकिन 2024 22 जनवरी को दिन में 12:30 बजे एक धार्मिक आजादी मिलेगी। उस दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। कितना उत्साह है 22 जनवरी को। आप पर्सनली खास क्या करेंगे, निजी तौर पे आपके लिए क्या है? आप समझिए 1949 में जिस जगह पे आप खड़े हो, इसको राम मंदिर बोलते हैं। 1700 कुछ ईस्वी में इस राम मंदिर वहां पर प्रतिष्ठित होना था, लेकिन उस समय में हनुमानगढ़ी के कई सौ साधुओं ने गोली खाई थी, यह वहां नहीं बना पाए थे। 1949 में हनुमानगढ़ी के संत बाबा अभयराम दास जी महाराज ने सिख जत्थे के साथ, निगम जत्थे के साथ वहां पर मूर्ति जब प्रकट हुए, वहां पहला पूजा उन्होंने किया था। तो हमको तो अपार खुशी है। हम तो सरकार, अयोध्यावासी साधु संतों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि अयोध्या में जब इतने संत जब आए तो उनके स्वागत किस तरीके से हम कर पाएंगे, किस तरीके से हम संतों का स्वागत कर पाएंगे। तो अपार प्रसन्नता है और खुशी है। आप भी आइए और इस उत्सव में शामिल होइए। कौन कौन शामिल होगा इसकी लिस्ट बनकर तैयार है, लेकिन उत्साह हर दिन देखते ही बनता है। क्या